साथी, यूपी के प्रधानों का बस्ता 5 दिन बाद जमा हो जाएगा। क्या यूपी के प्रधानों का पावर खत्म हो जाएगा? ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो प्रधानों से वापस छीन ली जाएंगी? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। प्रधानों का बस्ता 5 दिन बाद जमा होगा। प्रधानों का बस्ता जमा होते ही खत्म हो जाएंगे ये 5 बड़े अधिकार। जानिए क्या क्या है वो चीज। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में अब अपने तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। 5 दिन का वक्त बचा है और 5 दिन के बाद यूपी के सभी प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हो सकता है इनके सभी अधिकार को वापस छीन लिया जाए। वो कौन से ऐसे 5 बड़े अधिकार हैं जो बस्ता जमा होते ही इन प्रधानों से वापस ले लिए जाएंगे? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। 26 मई के बाद प्रधानों का बस्ता जमा हो सकता है। ये पहले आप पढ़िए। उत्तर प्रदेश में 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है। अभी तक पंचायत चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, इसलिए गांव में सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही है कि 26 मई के बाद आखिर सत्ता किसके हाथ में रहेगी? क्या गांव में ही सत्ता रह जाएगी या फिर उसके ऊपर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बैठेगा? अब यहां पर देखिए, पहला रास्ता प्रधानों का बस्ता जमा हो सकता है। ये भी समझिए, पहला रास्ता क्या है। अभी जो सबसे मजबूत संभावनाएं बताई जा रही है उसमें ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही उन्हें प्रशासनिक अधिकार समाप्त माना जाएगा, यानी पंचायत राज चार्ज का वापस लिया जा सकता है, सरकारी मुहर, फाइल और वित्तीय अधिकार जमा कराया जा सकता है, पंचायत खाते से भुगतान को रोक दिया जा सकता है, नए कामों की मंजूरी बंद हो सकती है। कई जिलों में अधिकारियों ने पहले से ही भुगतान और वित्तीय अनुशासन को लेकर सख्ती यहां पर शुरू कर दी है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पहले से ही इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अमल में लाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, फिर गांव कौन चलाएगा? यह बड़ा सवाल है कि प्रधानों का चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर गांव कौन चलाएगा? तो ये सवाल आपके जहन में जरूर आई होगी। तो यहां पर देखिए, अगर बस्ता जमा होता है तो गांव की कमान प्रशासक या प्रशासनिक समिति को दी जा सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। खबरों के मुताबिक पंचायत राज विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि चुनाव होने तक ग्राम पंचायत सहायक या प्रशासनिक समिति गांव का यहां पर कार्यभार और काम संभाले। अब यहां पर आगे देखिए, प्रशासनिक समिति में कौन कौन हो सकते हैं। अगर सरकार ये रास्ता अपनाती है तो निवर्तमान प्रधान को सीमित भूमिका मिल सकती है। पंचायत सदस्य शामिल हो सकते हैं। पंचायत सहायक या सचिव निगरानी करेंगे। वित्तीय फैसलों पर प्रशासन का कंट्रोल रहेगा। यह मॉडल पहले भी चर्चा में रहा है और 100% यहाँ पर इसी के लागू होने का अनुमान है साथियों। अब आप बताइए, क्या यूपी में प्रधानों का बस्ता जमा होते ही प्रधान को उनका पावर छीन लिया जाना चाहिए या कार्यकाल बढ़ाना चाहिए? आपका क्या राय है, राय दीजिए। अब देखिए, दूसरा रास्ता, कार्यकाल बढ़ भी सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रधान संगठन जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, दूसरी तरफ प्रधान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि चुनाव लेट है तो मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसको लेकर लखनऊ में यहाँ पर काफी बार प्रदर्शन भी होना शुरू हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। कार्यकाल बढ़ाने की मांग क्यों उठ रही है? प्रधानों का कहना है चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं और ओबीसी आरक्षण आयोग की प्रक्रिया लंबी है, वोटर लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, गांव के विकास कार्य बीच में रुक जाएंगे। इसी वजह से कई प्रधान संगठन सरकार पर यहां पर दबाव बना रहे हैं। और आप बताइए, क्या प्रधान संगठनों का मांग सही है? और सही भी है साथियों, क्योंकि अभी यूपी सरकार, आपको याद होगा 2021 में जो कोरोना का कार्यकाल चल रहा था वहां पर भी प्रधानी चुनाव करा ले गई थी। लेकिन अब क्यों डर है? क्या सत्ता खोने का डर है? आप बताइएगा साथियों, क्योंकि यहां पर आगे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या समझे। अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो 26 मई के बाद प्रधानों की शक्तियां खत्म मानी जा सकती है। बस्ता और अधिकार जमा हो सकते हैं। पंचायत सचिव सहायक प्रशासन यहां पर संभाल सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, अगर सरकार राजनीति फैसला लेती है तो सरकार भी दो तरह खेलती है। इस चीज को ध्यान देना है। आपको याद होगा, कोरोना काल खत्म हुआ था, लगातार यहाँ पर
खबरें आ रही थी कि पंचायत चुनाव नहीं होगी, लेकिन आनन फानन में सरकार ने ऐलान किया और यहाँ पर पंचायत चुनाव करा लिया। लेकिन अब क्यों सरकार नहीं करवा पा रही है पंचायत चुनाव? अगर आपको सही जानकारी पता होगी, सही चीज़ पता होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या वो डर रही है कि 27 का चुनाव नज़दीक है, अगर यहाँ पर जनता का गुस्सा मोल लिया तो मामला खराब हो जाएगा? इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए, प्रशासनिक समिति बन सकती है, कुछ जगहों पर पुराने प्रधानों की सीमित भूमिका मिल सकती है, चुनाव तक अंतरिम व्यवस्था चल सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा प्रशासक व्यवस्था की है। आप बताइए, क्या प्रशासक व्यवस्था यूपी में लागू होगी प्रधानों पर? आपका क्या राय है? अब देखिए, बस्ते में कौन कौन चीजें होती हैं आप जान लीजिए। बस्ते में कोई चीज बड़ा चीज नहीं होती है, उसमें होती हैं ग्राम पंचायत की आधिकारिक सील, यानी फाइलें होती है, किसी प्रमाण पत्र या प्रस्ताव पर इस्तेमाल होती हैं, बिना मोहर के सरकारी दस्तावेज मान्य नहीं माने जाते। यहाँ पर तमाम तरह की फाइलें होती हैं। अब देखिए, पंचायत की फाइलें और रजिस्टर, इनमें गांव का पूरा रिकॉर्ड रहता है। विकास कार्य की फाइलें होती हैं, सड़क नाली खड़ंजा योजनाएं, मनरेगा रिकॉर्ड, शौचालय योजना, आवास सूची, पंचायत बैठक रजिस्टर, खर्च और भुगतान रजिस्टर, ये सब उनके झोले में होता है, उनके बस्ते में होता है और उनका कार्यकाल खत्म होते ही उनको वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बस्ता जमा होते ही प्रधानों से छीन जाते हैं 5 बड़े अधिकार। वो 5 बड़े अधिकार क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, पंचायत खाते से पैसा निकालने का अधिकार खत्म, प्रधान चेक साइन नहीं कर सकता कार्यकाल 26 मई के बाद। विकास कार्य का भुगतान रुक जाता है। मनरेगा, नाली, सड़क जैसे कामों को पेमेंट प्रशासन कंट्रोल में लेकर यहाँ पर चलती है। तो पहला हो गया। अब दूसरा, जो सरकारी मोहर और आधिकारिक आदेश देने की ताकत प्रधानों में बस्ता जमा होने के बाद खत्म हो जाती है भाइयों। ग्राम पंचायत की सील वापस ली जा सकती है। कई नया प्रमाणन अधिकारी कागज जारी नहीं कर सकते। पंचायत के नाम पर आदेश जारी करने का अधिकार यहाँ पर प्रधानों में समाप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, नए विकास कार्य, तीसरा, नए विकास कार्य शुरू करने की शक्ति यहाँ पर प्रधानों में खत्म हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, नई सड़क जैसे इंटरलॉकिंग, नाली, पंचायत भवन के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा सकते, नए टेंडर या कार्य की स्वीकृति नहीं करा सकते, ये पावर प्रधानों का खत्म हो जाता है। हम आगे देखिए, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों पर कंट्रोल खत्म, प्रधानों का ये चौथा पावर है जो खत्म कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। प्रधानों की अध्यक्षता खत्म हो सकती है। पंचायत बैठकों का संचालन प्रशासनिक अधिकारी या सीमित कर सकती है। गांव के फैसले पर सीधा निरंतर यहाँ पर प्रधानों का कम हो जाता है, वो पूर्व प्रधान बोले जाते हैं। अब देखिए, सरकारी योजनाओं में अंतिम, सरकारी योजना में अंतिम सिफारिश और प्राथमिकता तय करने की ताकत खत्म हो जाती है। आवास योजना, शौचालय योजना, पेंशन योजना, राशन कार्ड सत्यापन जैसे मामलों में प्रधान की सीधी भूमिका कमजोर हो जाती है और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर प्रभावी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानों का जो 5 ऐसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी वो क्या क्या थी और क्या क्या वो छीन ली जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, क्या यूपी सरकार क्या पंचायत चुनाव को लेकर डर रही है? क्या पंचायत चुनाव को लेकर कोई यूपी के वर्तमान सरकार में कोई खौफ है? मैंने आपको पूरी बारीकी से बताया कि प्रधानों का बस्ता 5 दिन बाद जमा होगा और जमा होने के बाद बस्ता में क्या क्या होता है। क्या 5 तारीख के बाद प्रधान ही प्रशासक बनेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो ये बस्ता आप देख रहे हो, इस बस्ते में क्या क्या होता है, इस बस्ते में मैंने आपको बड़ी चीज़ें भी बताई। अगर आपका पंचायत चुनाव को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो को तमाम साथियों, अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, भाइयों बहनों तक पहुंचा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।